नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। करेगुट्टा का नक्सल ऑपरेशन लगातार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस लगातार इस नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। करेगुट्टा के पहाड़ पर जवानों ने घेर करके वहां पर रखा हुआ था, जिसमें जवानों को सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत से सवाल उठाते हुए आ रहे। अब उन्होंने इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ को सिर्फ एक तरफ से घेरा गया था, इसलिए वहां से नक्सली बाहर जाने में सफल रहे। सवाल रणनीतिकारों से है कि जिन्होंने रणनीति बनाई, क्यों पूरे पहाड़ को घेर करके नहीं बनाए, जवानों को खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल के इस बयान ने सुरक्षा रणनीति और सियासत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनकी विशेष सूचनाओं पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केंद्र या फिर राज्य को फोर्स ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रही है। जो फोर्स है वो सही ढंग से रणनीति नहीं तैयार कर पा रही है और वो सही ढंग से जंग नहीं लड़ पा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। और ये कहा गया 15 दिन तक के पूरे उस पहाड़ के करेगुट्टा के पहाड़ को घेर के रखा गया था। मैं खुद ही बीजापुर गया था और पता चला कि एक ही तरफ की घेरेबंदी हुई थी। पहाड़ वो महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में। बहुत लंबा पहाड़ है वो और 60-70 किलोमीटर घेर के रखे थे एक साइड, दूसरा साइड तो खुला है। ये तो सवाल रणनीतिकारों से है। जवान को तो आपने पदस्थ कर दिया, उस 45 डिग्री टेम्परेचर में उसका डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन दूसरे तरफ तो खुला था। फिर किसको पकड़े आप? क्यों आप जवानों को तैयार किए थे जब पूरा घेराबंदी नहीं हुआ है? किसी घर को घेराबंदी करना, एक तरफ को घेरेंगे और 3 तरफ खुला रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी? और 15-15, 20-20 दिन तक क्या? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन अधिकारी है जिसके कहने से ऐसा हुआ है? उसके रणनीतिकार कौन है? जिस प्रकार के जवानों को वहां मेरे भीषण गर्मी में आपने ड्यूटी में लगा दिया था, और जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं और कितने नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें ग्रामीणों की भी हत्या हो गई। अब उनकी विशेष सूचनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो एक अलग बात है। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई भी फोर्स जो है हमारे सेंट्रल की या स्टेट की इससे नहीं लड़ रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उनका ये कहना कि वहाँ से नहीं था यहाँ से था, वो कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना, यहाँ से ना रहे ये कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं? अजीबो गरीब विषयों को लेकर के अजीब ढंग से विषय को रखना, प्रस्तुति करना लोगों के बीच में, ये बिल्कुल गलत बात है और भूपेश बघेल जी यही करते हैं। सारे मसलों से अलग 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि बस्तर की जनता अब बिल्कुल ये मन बना चुकी है। जिस तरीके से जवानों का स्वागत जनता ने किया इस अभियान के बाद, जिस तरीके से जवानों का स्वागत जनता ने किया, मतलब वो अकल्पनीय है। कोई युद्ध ही जीत कर आ रहे हैं शायद, ऐसा स्वागत उनका किया गया। और आम जनता ने किया, किसी न किसी आवेदन न प्रयोजन कुछ नहीं, आम जनता ने स्वागत किया। बस्तर की जनता अब लाल आतंक से दूर होना चाहती है, लाल आतंक को खत्म करना चाहती है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ अभिमन्यु जी आपका, चूंकि जिस तरीके से भूपेश बघेल की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जवानों के साहस पर एक तरह से उन्होंने सवाल उठा दिया। क्या हर मुद्दे को लेकर के यहाँ पर राजनीति करना जरूरी है? क्या इससे जवानों के साहस, मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वो जवान जो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसे में उनके लिए इस तरीके की लाइन का इस्तेमाल करना कि रणनीति सही ढंग से वहां पर नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से जो नक्सली थे वो भागने में कामयाब हुए। क्या हर चीज में अपनी सियासी रोटी सेकना जरूरी है? अभिमन्यु जी। ये सब
सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा करेक्ट मैं करना चाहूंगा मैडम कि जवानों के शौर्य पे कहीं से कहीं तक सवाल नहीं उठाया गया। और अभी बाइट मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि रणनीतिकार कौन है, माने वे अधिकारी कौन है जिन्होंने इस प्रकार की घेराबंदी की योजना बनाई। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, हवा में कोई बात नहीं करेंगे इस प्रकार की। और जो उन्होंने स्पष्ट किया जवानों के बारे में, उन्होंने स्पष्ट किया कि जवान तो वहां 45-50 डिग्री की गर्मी में खड़े हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, लेकिन रणनीतिकार क्या कर रहे हैं? उन्हें रणनीति ठीक से बनानी चाहिए। और अभिमन्यु जी, आपसे मैं यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगी, रणनीति कौन बनाता है? रणनीति अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी कौन होते हैं? और कौन बनाता है? कौन होते हैं? वो नेता तो किस होते प्रकार की नहीं बात कर रही है, हैं? वो नेता तो होते नहीं है अभिमन्यु जी, वो नेता तो होते नहीं तो है। जवाब देना, अधिकारी जवाब दें। आप क्यों जवाब दे रहे हैं उनके बदले में? सरकार जवाब दे। मैं जवाब नहीं दे रही हूं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि हर चीज में अपनी सियासी रोटी सेकना जरूरी थोड़ी है। कोई देखिए, कोई सियासी रोटी सेकने की बात नहीं हो रही। पहले तो आप थोड़ा सा अपनी जो भाषा है उसको आप बदलिए। कोई सियासी रोटी नहीं सेकी जा रही है। जजमेंटल आप मत होइए। मेरी भाषा में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ गलत नहीं है। अभिमन्यु जी, आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस हर मुद्दे पर सवाल नहीं उठाती है? चाहे कृषि का मुद्दा हो, चाहे नक्सली का मुद्दा हो, क्या आप हर एक, चाहे वो छोटा मुद्दा हो चाहे वो बड़ा मुद्दा हो, कांग्रेस क्या उस पर सवाल नहीं उठाती है? आप मुझे बताइए, हर मुद्दे पर यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी भाषा पे संयम रखिए? क्या करेगा विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन हर मुद्दे पर सवाल उठाना काम नहीं है। आप ये कहेंगी कि सवाल ना उठाए तो आपसे कहने नहीं चलेगा। आप बहस करने के लिए मेरे साथ नहीं आए हैं। जनता भी पूछेगी, जनता भी पूछेगी सवाल का जवाब। अभिमन्यु जी, मुझे 2 मिनट अगर आप बोलने से लोगों को बैठाते हैं भैया। अभिमन्यु जी, आप मुझसे बहस करने के लिए नहीं आए हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। आप रविंद्र सिंह जी के सवालों का जवाब दीजिए। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से भूपेश बघेल ने, ठीक है अभिमन्यु जी, आपने मुझे बोला कि आप अपने भाषा को करेक्ट कीजिए। यहाँ पर रोकना चाहूंगी रविंद्र सिंह जी। ठीक है, रविंद्र सिंह जी का रुख करूंगी। जजमेंटल साउंड कर रही है मैडम, ऐसा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल आप भी साउंड कर रहे हैं अभिमन्यु जी। अगर आप नहीं हो रहा मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी आपसे सवाल ही कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर विराम दीजिए। रविंद्र जी को का रुख करती हूँ। रविंद्र जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का बयान सामने आया, आपने भी सुना, अभिमन्यु जी ने भी सुना। उन्होंने जैसा कि कहा, उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा कि रणनीति सही ढंग से नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से नक्सली भागने में कामयाब हुए। एक ही तरफ से पहाड़ी को घेरा गया था, बाकी की तरफ से घेरा ही नहीं गया था, उधर की तरफ रणनीति बनाई ही नहीं गई थी, जिसकी वजह से नक्सली वहां से भागने में कामयाब हुए। क्या कहेंगे आप रविंद्र जी? बस मेरा इतना कहना है, पहले तो सिलसिलेवार मैं जवाब दूंगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता का जो मैं बदहवास देख रहा था उससे निवेदन करूंगा कि कृपया शांतिपूर्ण सुने, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में न करें। भूपेश बघेल जी का जो बयान मैंने सुना, अथाह निराशा और अवसाद से भरा हुआ बयान है ना, और उस बयानों की एक एक लाइन की मैं व्याख्या करता हूं। एक, उन्होंने कहा कौन रणनीतिकार है? अरे भैया, जब सेना के जवान जो बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, डीआरजी के इतने बड़े बड़े, सीआरपीएफ के इतने बड़े, पुलिस के अधिकारी, वो रणनीति बना रहे, नेता बना रहे क्या रणनीति? और नेता भी साथ बैठ के रणनीति बना रहे तो क्या गलत बना रहे? देश ने देखा इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली, हमने इतने लोगों को मारा, सबसे बड़ा नक्सली कमांडर मारा गया, और ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इस सफलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते, तो इनकी सोच पे तरस आती है मेरे को। दूसरी बात, 45 डिग्री पे जवानों को पदस्थ कर दिए, तो भूपेश बघेल चाहते थे क्या मत करे उनको पदस्थ, भागने दे नक्सलियों को? नक्सलियों का इनपुट मिला कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो 45 डिग्री के 50 डिग्री पे भी हम वहां पर घेराबंदी करते। भूपेश बघेल जी चाहते थे क्या 28 डिग्री हो जाए तब क्या कहते हम घेराबंदी करते? शर्म आती है मुझे। दूसरी बात, उनका एक बयान मैंने सुना, पूरा बयान। क्या बोले, जब क्या कहते हैं हथियारों का प्रदर्शन हुआ तो एयर गन प्राप्त हुआ। आप लाइन सुनिएगा, वो एयर गन। अब मैं बताता हूं क्या क्या मिला। बीजीएल कितना मिला, कितना AK-47 मिला, SLR मिला, कार्बाइन मिला, इंसास मिला, 303 मिला, बीजीएल लॉन्चर मिला, रॉकेट लॉन्चर मिला, 12 बोर के क्या कहते हैं पिस्टल प्राप्त हुए, देसी पिस्टल प्राप्त हुए, भरमार प्राप्त हुआ। हमने उनके 4 लेथ मशीनों को उड़ाया, हमने उनके 4 फैक्ट्री हथियार बनाने वाले। लेकिन भूपेश बघेल जी ने क्या कहा?
एयर गन मिला, एयर शर्म आती है मुझे। मतलब मजाक बना रखे। आंख के अंधे को नहीं दिखता तो समझ में आता, और जो आंख के अंधा होके नहीं देखने का ही करता है ना, तो ये आदमी केवल झूठ और भ्रम फैलाता है। एयर गन आप उठाकर देखिए, एयर गन एक ही लाइन बोला उन्होंने, और इतने सारे चीज मिले, उसका कोई वर्णन नहीं। 12,000 किलो हमको राशन का वहां से हमने 2 साल का पकड़ा। तो समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक बात मैं अभी तक तो कहता था कि कांग्रेस और नक्सली एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं कहता था सपोर्ट करती थी कांग्रेस, इसलिए कभी समाप्त नहीं करती। आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, कांग्रेस और नक्सली आंतरिक रूप से पूरी तरह घनिष्ठ मित्र थे ना, घनिष्ठ मित्र थे। ये इनके बयानों से अब समझ में आ गया। और ये झल्लाहट है कि क्यों इतने बड़े पहाड़ी को घेरे, नहीं मालूम भाई वो कहां से चलेगा। बीजापुर कह दिया 3 तरफ से। एक बात आप गौर करिएगा, उसी समय जब नक्सलियों को मारने के लिए हम पिक पॉइंट पे थे, तेलंगाना कांग्रेस का शासन, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा शांति वार्ता कर लो भैया, बंद करो। किसी ने नहीं कहा। तेलंगाना तरफ से पूरे नक्सलियों को भगा दिया गया। वहां से मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को जाने का रास्ता दिया, नहीं तो और बड़ी ये सफलता मिलती। मेरा स्पष्ट आरोप है, नक्सलियों को भगाने में किसी ने मदद की तो कांग्रेस ने, और एक बार भी। वो भूपेश बघेल नहीं बोले कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हो, शांति वार्ता। सोचिए, जब नक्सली हमारे जवानों को मारते थे और उस पर नाचते थे, तो कभी कांग्रेस नहीं कहती थी शांति वार्ता। जब जवानों ने घेर लिया और उस पहाड़ी को बर्बाद कर रहे थे क्योंकि वो उनका अड्डा था, तब वहां पर शांति वार्ता की बात कौन अभय कुमार था जो पत्र लिखता था, उसको आप भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, जो नक्सलवाद के लिए शांति वार्ता की बात कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस मिली थी। एक और बात आप देखिएगा, आपको ध्यान, झीरम घाटी पे जब नक्सलियों ने नेताओं को मारा, और सबसे बड़ी बुरी बात है, नेता मारे गए थे ना, वो कांग्रेस के हो चाहे किसी के भी, पूरे नक्सलियों ने उनके मौत पर ना, उनके लाशों पर, उनके शवों पर खड़े होकर डांस किया था। और आज उल्टा चल रहा है। आज नक्सलियों को मार के हमारे जवान नाच रहे हैं। आज क्या कहते दिवाली मना रहा है, आज होली मना। इतना बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस के कार्यकाल में हो सकता था कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन वह हर एक कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जवाब देने के बजाय आपसे भिड़ गए। आपको बोलना शुरू करें, प्रश्न उठाइए, कोई नहीं रोकता लोकतंत्र में, लेकिन आप संवेदनशील प्रश्न, क्या प्रश्न उठा रहे हो, क्या साबित कर रहे हो सब बोलकर कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी है। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, यही सवाल कर दिया जाता है तो फिर गुस्सा हो जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, रविंद्र जी ने जो कुछ भी कहा आपने सुना होगा, क्या जवाब देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि सवालों के जवाब देने चाहिए। आपको भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। और रविंद्र जी जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट किया अभी थोड़ी देर पहले, मैं उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी मैं अब जो क्रमबद्ध तरीके से 2-3 बातें बताऊंगा, हम जवाब मांग रहे हैं। अभी देखिए 5 मिनट रविंद्र जी ने बोला, अनइंटरप्टेड बोला, बेमतलब की बातें बोली, एक भी जवाब नहीं दिया, तब भी मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं जो कह रहा हूं आपको, अब एक फरवरी 2024 का आंकड़ा बताता हूं। जो ग्रामीण मारे जाने की बात करते हैं, तो उनका परिवार, जिनका परिवार आज ही भटक रहा है और पूछ रहा है कि हमारे जो परिजन मारे गए क्या वो नक्सली थे, अगर थे तो आप बताए। तो उनमें सिर्फ नाम बता देता हूं मैं, अनिल हिडको, रामेश्वर नेगी, सुरेश नेताम, ये 3 लोग थे जिनका भूपेश बघेल जी ने भी अपने बाइट में जो है वर्णन किया। ये लोग तेंदुपत्ता बिनने गए थे, एक दिन वहां रुकते हैं, तेंदुपत्ता सुखाते हैं, वेट करते हैं उसका, फिर वापस आते हैं, ये वहां की परंपरा है। वहां पर इनको मारा गया। उसके बाद जो इनके घर वालों ने दिखाया, इनका आधार कार्ड था, इनका राशन कार्ड, इनके बाकी सारे डॉक्यूमेंट, यहां तक के जो नरेगा में इनका काम करने का भी रिकॉर्ड। तो अगर वो परिवार फरवरी 2024 से आज दिनांक तक भटक रहा है कि अगर उनको मारा गया या तो मुआवजे के लिए, और सरकार उनको जवाब नहीं दे रही है, तो विपक्ष अगर ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर के सवाल करने की कोशिश कर रहा है जो सरकार से है, तो सरकार को इनको जवाब देने के बजाय सरकार हम पर आरोप लगाती है। जवाब क्यों नहीं देना चाहती? बात एक है, मैंने वही कहा कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो आपको उनका जवाब देना चाहिए। इस प्रकार से बातें नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल नहीं उठाने की स्थिति में बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, मुझे समझ से परे। अगर सवालों का आपको, आप तो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आप तो जिम्मेदार लोग हैं, आपको सरकार चलाना है, आपको जवाब देना है। आपको सवालों से भागने के बजाय सवालों को डटकर सामना करना है। वहां के लोगों का विश्वास, अभी विजय शर्मा जी को मैं सुन रहा था
कि बस्तर में लोग स्वागत कर रहे हैं। तो जो लोग इंसाफ के लिए वहां गुहार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग तेंदु पत्ता बिनने गए थे, जो मारे गए हैं, हमसे बात हमको बताया जाए, हमको न्याय दिया जाए, उनको क्या न्याय नहीं देना चाहिए? तो ये सारी बातें जो अब हम करते हैं तो हमारे ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश की जाती है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो ये सारे सवाल है जो मैं करना चाहता हूँ, तो ठीक है। उसका जवाब दें रविंद्र भैया। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात है अभी कौन से मुद्दे पे चल रहा है इतना बड़ा नक्सल ऑपरेशन? आप क्या प्रश्न उठा रहे हो और इनके कौन से प्रश्नों का जवाब नहीं दिए? विजय शर्मा जी ने कहा इनका इनपुट क्या है मैं नहीं जानता, भैया कहाँ से लाते हैं? ठीक है, ठीक है। हथियारों के बारे में बोले, सबका जवाब दे दिए। अब एक चीज सुनिए, आज तक नक्सल ऑपरेशन क्यों सफल नहीं होता था मैं बताता हूँ। जब भी नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार, वैसे तो कभी हुआ नहीं, मनमोहन सिंह के समय जब हमारी सरकार आई है 2014 के बाद और केंद्र और राज्य में सरकारें बदली, उधर भी भाजपा और छत्तीसगढ़ में ही भाजपा, तब हमने इस नियम को नीति को लागू किया और इसलिए मार रहे हैं। आज आप बताइए, इतने लोगों को मार रहे हैं, आज कौन सा निर्दोष नागरिक मारा जा रहा है करके प्रश्न उठा रहे हैं? कहाँ गई बेला भाटिया, कहाँ गई वो? और यही कांग्रेस के कार्यकाल में 4 लोग मर रविंद्र जाते जी, ना सवाल नक्सली, तो यही पूरा है ना, देश। ये सवाल तो यही है कि इनके कार्यकाल में कितने नक्सलवाद खात्मे के अभियान चलाए गए, लेकिन अभी जब चल रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है जब सवाल उठाया गया। इससे पहले भी कई बार नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए गए, अब एक बार फिर से नक्सल ऑपरेशन पर अब सवाल उठा दिया गया। वही तो दुर्भाग्य है ना भाई, पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है कि कब नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त। हम उस मतलब क्या कहते हैं श्रापित जीवन जी रहे थे ना, बस्तर के लोग तो श्रापित जीवन जी रहे थे कि अच्छा बताइए, आप इतने नक्सली थे इतने साल से, समानांतर सरकार कितना अस्पताल खोल दिए, कितने लोगों को शिक्षा दे दिए, कितने लोगों को क्या कर दिए और रोड को ये करते थे। आज आप देखो, नक्सली को मारना हमारा उद्देश्य नहीं, हम विकास को ला रहे हैं, हम वहां पर बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं, हम वहां पर बस्तर पुंडुम करा रहे हैं, हम वहां पर क्या कहते हैं नियत निल्लाधार योजना करा रहे हैं, हम सारी चीज करा रहे हैं उनको मुख्य धारा। सबसे बड़ी बात है ये फिर शुरू हो गए निर्दोष नागरिक के नाम पे क्या कहते हैं फलाना ढिकाना। ठीक है, आप जानते हो नक्सली क्या उनके माथे पे लिखा है? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, अभिमन्यु जी आपका रुख कर रहे हो, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो पूर्ण कीजिए, उसके बाद मेरा सवाल। जी वही मैं कह रहा हूँ, जैसा रविंद्र जी अभी कह रहे हैं माथे पे लिखा है, यही जाके उनके परिजनों से कह दे, जो मैंने 3 नाम गिनाए कि उनके माथे पे लिखा था वो नक्सली है। क्या बेफिजूल की बातें करते हैं, इनके पास तथ्य रहते नहीं। आप बेफिजूल की बात कर रहे हैं, शब्दों को अब देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोला, मैं तो रविंद्र भैया बीच में नहीं बोला। आप कैसे बोल दिए? मैं बेफिजूल की बात कर रहा था, कैसे बोल दिया आपने? ठीक है अभिमन्यु, आप कैसे बोल दिए? फिर आपने शुरुआत में क्या बोला था मेरे को? बेमतलब की बात मत कीजिए। डिबेट करने मत बुलाया करिए ऐसे लोगों के साथ प्लीज, मेरा निवेदन है। मैंने अरे आप जैसे लोगों से बैठने का मुझे भी शौक नहीं है रविंद्र भैया। ठीक है, ठीक है, आप ठीक जैसे है, लोगों से बैठने का शौक मुझे भी नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, रुक जाइए, अभिमन्यु जी को बात पूरी करने दीजिए। मैडम मैं फिर से आपत्ति दर्ज कराऊंगा। उसने मुझे कहा कि आपने मुझे कहा इन्होंने कि इस प्रकार के लोग से आप क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तो कहा की बातें कर रहे हैं, मैंने तीन नाम मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी कि शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अभिमन्यु मैंने वही कहा, मैंने 3 नाम गिनाए। मैंने पूछा कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो न्याय मांगने आज भी घूम रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, तो उसका अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं क्या कहूंगा उसके अलावा? चलिए ठीक है, अब शिक्षा की बात कर रहे थे तो मैं उसमें जवाब देता हूं। जो आपने 350 स्कूल बंद किए थे रमन सिंह जी के कार्यकाल में, वो स्कूल हमने बस्तर में खोलने का काम किया। बस्तर ओलंपिक आप बता रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बंद करा के बस्तर ओलंपिक शुरू किया है, जो पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उसके अलावा नियत निल्लानार की बात करते हैं, आप शुरुआत से देखिए, सलवा जुडूम जब से शुरू हुआ था किसने सहयोग किया? हमारे नेता मारे गए महेंद्र कर्मा जी, जो सलवा जुडूम का क्रियान्वयन उन्होंने इस प्रकार से किया कि नक्सलियों से दुश्मनी मोली। यहाँ तक कि हमारे जो घटना की बात है, नाम पूछ कर आईडी कार्ड देख कर हमारे नेताओं को मारा गया और कह रहे थे कि हमारे नेताओं के जो लाशों पर नजर गया वो क्या कर रही थी उस समय उनकी सरकार। 4 घंटे तक वो थे वहां पे। आज तक इतिहास की पहली सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है जो अपने विपक्ष को जो सुरक्षा देने पर नाकाम रही। तो इन सारे मोर्चों पे जवाब देने चाहिए। और उसके अलावा जो भागने की बात कर रहे थे, हिडमा के जो भाग जाने की जो खबर आई थी उस पर ये सवाल था, मुख्य सवाल की जो इतना बड़ा पहाड़ है उसको 3 तरफ, एक तरफ से घेरा गया था, तो उसका स्पष्ट रूप से जवाब दे देना चाहिए। इसको डिबेट को बिना मतलब के दूसरी तरफ ले जाना,
चरित्र हनन करना किसी का, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक। जब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक सरकार की ठीक है जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है जवाब। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल देखिए, चूंकि सवाल उठाया जा रहा है ऑपरेशन को लेकर के, जो ऑपरेशन चलाया गया कि ऑपरेशन सफल नहीं रहा, ऑपरेशन सही ढंग से नहीं हुआ। आपसे मैं समझना चाहूंगी अभिमन्यु जी कि एक ऑपरेशन सफल होने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, कब आप मानते हैं कि हाँ एक ऑपरेशन सफल हुआ? क्योंकि मुझे तो इसमें कोई खामी नहीं दिख रही है, मुझे तो इस ऑपरेशन एक सफल तभी माना जाता है ना जब उसमें कोई कामयाबी मिली हो। यहाँ पर बकायदा नक्सली ढेर भी किए गए हैं, बकायदा वहां से हथियारों का जखीरा भी मिला है। तो किस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन सही ढंग से ऑपरेट भी नहीं हुआ और ऑपरेशन कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हुआ, कैसे कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की बात नहीं है। हमने शुरू से ही सुरक्षा बलों का शौर्य उसको नमन अभिमन्यु किया जी, है, आप प्रदान नहीं किया कह है रहे हैं, हमने। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। मैं दो तीन दिन से इस बात पे डिबेट कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से इस बात पे डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे दे सरकार। उनको जवाब देने में इतनी आपत्ति क्या है? मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर उनके पास जवाब है तो जवाब दे दें। ठीक है अभिमन्यु जी, आप मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार कोई और मुद्दा ला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि ऑपरेशन को लेकर के, इसी ऑपरेशन और इन्हीं नक्सलवाद ऑपरेशन को लेकर के सवाल उठाए गए हैं ना कांग्रेस की तरफ से, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वो ड्रैग लाइन है, क्या वो क्राइटेरिया है जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ये ऑपरेशन सफलतापूर्ण हुआ? क्या वो क्राइटेरिया लाइन आप मानते हैं उसको? क्योंकि मुझे इसमें कोई खामी नहीं दिख, मुझे तो दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है कि ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पर बकायदा हथियारों का जखीरा भी मिला, उन नक्सलियों को भी ढेर किया गया जिन पर काफी ज्यादा रकम रखा गया था, इनाम रखा गया था, उनको भी ढेर किया गया। तो कह सकते हैं ऑपरेशन तो पूर्ण रूप से सफल हुआ। फिर सवाल कांग्रेस क्यों उठा रही है? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑपरेशन की सफलता पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमने लगातार बधाई दी है सुरक्षा बलों को, और किसी प्रकार का कोई सवाल जो है सुरक्षा बलों के ऊपर नहीं है, ना ही जवानों के ऊपर है। और ये सवाल भी जो था वो रणनीतिकारों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर कोई सवाल नहीं, उनकी वीरता पे कोई सवाल नहीं, उनके शौर्य पे कोई सवाल न निशान कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन जो वहां के लोगों के सवाल हैं वो भी पूछने जरूरी है। और एक छोटा सा जवाब और दे देना चाहूंगा रविंद्र जी को, जो हमारे कार्यकाल के समय का ये कह रहे थे कि इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जो आज अबूझमाड़ में लड़ाई हुई है, संक्षेप में अभिमन्यु जी, हमारे पास वक्त की बहुत बता रहा हूँ। जो इन्होंने आंकड़े मांगे, जो आंकड़ों का अभाव रहता है उनके पास, तो मैं उनको आंकड़े देता हूँ। 600 गांव हमारे समय में नक्सल मुक्त हुए थे, दंतेवाड़ा जिले से लेकर ऐसे कई सारे जिले और नक्सल मुक्त हुए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 तक के 80% जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका था। इस बात की पुष्टि अमित शाह जी ने स्वयं की। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,